हेलो एवरीवन। तो आज है हमारी टिफ़िन सीरीज़ का डे 5। तो आज मैं लेकर आई हूँ बिना मैदा, बिना सूजी, बिना ईस्ट और बिना ब्रेड के एक टेस्टी सा और हेल्दी सा बर्गर, जिसको आप घर पे झटपट बना के तैयार कर सकते हो। बच्चे जब भी आपका बर्गर खाने की डिमांड करें तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और टिफ़िन में भी आप इसको ईजिली रख सकते हैं। ये इतना टेस्टी और यम्मी बनता है कि बच्चे या बड़े भी चाट चाट कर खाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इसको बनाने के लिए मैंने 1 कप मूंग दाल को 4-5 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था। तो दाल हमारी अच्छे से फूल चुकी है। अब इसका हमने सारा पानी निकाल दिया है। अब सारी दाल को हम एक बाउल में मिक्सर जार में ट्रांसफ़र कर देंगे। हमें इसका एक फाइन सा पेस्ट बना के तैयार करना है और पानी ऐड नहीं करना है आपको। इसमें 1 इंच अदरक का टुकड़ा डालेंगे और 2 हरी मिर्च डाली है मैंने। अगर आपके बच्चे बिल्कुल भी तीखा नहीं खाते तो आप हरी मिर्च स्किप कर सकते हैं। अब हम फाइन पेस्ट बना के तैयार कर लेंगे। ज़रूरत पड़े तो 1 चम्मच पानी ऐड करिएगा, ज़्यादा आपको पतला बैटर नहीं करना है इसका। तो देखिए एकदम फाइन पेस्ट हमारा तैयार है। अब इसको हम एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो ये बर्गर हेल्दी होने के साथ साथ टेस्टी भी बहुत है और बच्चों को बहुत पसंद आता है। तो देखिए हमारा बैटर रेडी हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक और थोड़ा सा हींग डालेंगे अच्छे फ्लेवर के लिए और सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और दाल को 2-3 मिनट के लिए अच्छे से फेंट लेंगे, जिससे दाल हमारी थोड़ी हल्की और फ्लफ़ी हो जाए। उससे हमारा ये नाश्ता बहुत अच्छा बनकर तैयार होगा। तो दाल को हमने 2-3 मिनट के लिए अच्छे से फेंट के तैयार कर लिया है। आप टेक्सचर देख सकते हैं कि दाल हमारी कितनी फ्लफ़ी दिख रही है। इसको साइड में रखते हैं। चलिए अब कटोरियों को भी तैयार कर लेते हैं इसका बेस बनाने के लिए। तो मैंने एक साइज़ की कटोरी ली है, उसको हम ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। आपके पास जो भी कटोरी हो वो आप ले सकते हैं। तो हमने ऑयल से ग्रीस कर लिए, इनको साइड में रखते हैं। अब मिक्सर जार बैटर लेंगे, उसमें 1 इनो का पैक डालेंगे। आप चाहें तो खाने वाला सोडे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1/4 टीस्पून डाल दीजिएगा। अब इन सारी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स करना है और हल्के हाथ से मिक्स करना है, एकदम तेज़ी से नहीं चलाना है। तो देखिए बैटर हमारा रेडी हो चुका है, कितना बढ़िया दिख रहा है। अब हम इसको कटोरी में फिल कर लेते हैं। तो आपको हाफ हाफ ही कटोरी फिल करनी है, पूरी फुल कटोरी नहीं करनी है, वरना स्टीम होने के बाद ये मिक्सर बाहर निकलने लगेगा। तो हाफ कटोरी ही फिल करके तैयार करनी है। तो सारा बैटर हमने कटोरियों में डाल दिया। अभी बच गया था तो एक कटोरी में मैंने बैटर को और डाला है। तो डाल दिया है। एक तरफ मैंने कढ़ाई भी गरम करने रख दिया है स्टीम करने के लिए। तो ये भी हमारा तैयार हो गया, पानी भी गरम अच्छे से हो चुका है। अब कटोरियों को हम इसमें अच्छे से सेट कर देंगे और मीडियम फ्लेम पर 10 से 12 मिनट तक इनको स्टीम होने देंगे, जब तक ये अच्छे से कुक नहीं हो जाती तब तक। 10 से 12 मिनट बाद हम देखेंगे। तो एक बार नाइफ़ लगा के हम देख लेते हैं कि ये अंदर कच्ची तो नहीं है। तो देखिए नाइफ़ एकदम क्लीन आ रहा है, मतलब ये अच्छे से कुक हो चुकी है। इनको ठंडा होने देते हैं पूरी तरीके से, तब तक हम स्टफिंग बना लेते हैं। अब मैंने फ्राई पैन लिया, उसमें 1 चम्मच बटर और 1 चम्मच ऑयल डालेंगे। जब ये गर्म हो जाए तो 1 चम्मच मैंने लहसुन लिया है, इसको हल्का सा भून लेंगे जिससे इसका कच्चापन निकल जाए। जब लहसुन भून जाए तो उसमें 1 प्याज डालेंगे बारीक चॉप करी हुई और 1 गाजर, जिसको भी मैंने बारीक चॉप करके डाला है। अब इन सब दोनों चीज़ों को हमें हल्का सा भून लेना है। सब्जियों को ओवर कुक नहीं करेंगे। थोड़ा सा नमक डाल देंगे टेस्ट के हिसाब से। नमक कम ही डालिएगा, ज़्यादा नमक नहीं डालिएगा, क्योंकि बाद में हम बाकी चीज़ें डालेंगे उन सब में नमक होता है। तो इसको हल्का सा हमने कुक कर लिया है। अब मैंने डालिए 1 शिमला मिर्च, 1 टमाटर और 2 चम्मच बॉईल करे हुए कॉर्न हो तो डालिएगा। और सब्जियों की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इन सब्जियों को भी हमें हल्का सा भून लेना है, जिससे बटर का फ्लेवर आ जाए सब्जियों में सब में और हमारी सब्ज़ी हल्की सी सॉफ्ट हो जाए। तो हमने हल्का सा इनको भून लिया है। अब इसमें कुछ बेसिक मसाले डाल देते हैं। तो 1 चम्मच मैंने ऑरिगेनो लिया है और 1 चम्मच ही चिली फ्लेक्स लिया है, 1 टीस्पून, और 1 मैगी मसाला लिया पैक डाला है पूरा 1 चम्मच। आप चाहें तो बेसिक मसाले डाल सकते हैं। और 2 टेबल स्पून पिज़्ज़ा सॉस लिया है और 2 टेबल स्पून ही हमने टमाटो सॉस का इस्तेमाल किया है। अब सारी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर देना है। और सब्जियों को आपको ओवर कुक बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि सब्जियों में क्रंच होना चाहिए, तभी हमारा बर्गर अच्छा बनकर तैयार होगा। तो हमने सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब मैं डाल रही हूँ इसमें 1/4 कप चीज़। इससे हमारा बर्गर एकदम चीज़ी बनकर तैयार होगा। और फ्रेश हरा धनिया डालेंगे इसमें बहुत सारा, जिससे स्टफिंग देखने में अच्छी लगेगी और टेस्ट भी बढ़ेगा। अब सारी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर देना है। कुक नहीं करना है, सिर्फ हल्का सा अच्छे से मिक्स कर देना है। देखिए तो हमारी स्टफिंग रेडी हो चुकी है। अब इसको साइड में रखते हैं ठंडा होने के लिए, तब तक बाकी की तैयारी कर लेते हैं हम। तो स्टफिंग हमारी रेडी हो चुकी है। अब हमारी जो ढोकला था मतलब बेस, वो भी तैयार हो चुका है। तो इसको भी हम निकाल लेते हैं। साइड में नाक घुमा के जी ईज़िली निकल जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगे। आप टेक्सचर खुद देख सकते हैं कि कितने फ्लफ़ी हमारे ये ढोकले बनके तैयार हुए हैं।
तो हम सारे इसी तरीके से निकाल के तैयार कर लेंगे। तो हमारी ये बेस बन के तैयार है। अब इनको हम 2 भागों में कट कर लेते हैं नाइफ़ की हेल्प से। तो ये मूँग दाल का बर्गर बहुत हेल्दी और टेस्टी बनता है। मेरे बच्चों को तो ये बहुत पसंद आता है। मैं बहुत बार बना चुकी हूँ, तो सोचा आपके साथ ये रेसिपी शेयर करूँ टिफ़िन सीरीज़ में, तो इसलिए मैं ये रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो 2 भागों में हमने इसको कट कर लिया। अब इसके ऊपर लगा रहे हैं हम पिज़्ज़ा सॉस। आप चाहें तो टोमेटो केचअप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या हरी चटनी भी लगा सकते हैं अगर वो हो तो। तो देखिए हमने अच्छे से लगा दिया है। अब हमने जो स्टफिंग बना के रखी थी वो इसमें रख देंगे। थोड़ी ही रखिएगा वरना सेकते समय स्टफिंग फिर बाहर निकलने लगेगी। तो हमने स्टफिंग रख दी है और थोड़ी-सी हम चीज़ स्लाइस भी रख रहे हैं, इसके ऊपर ऑप्शनल है। ना हो तो ना रखिएगा क्योंकि हमने स्टफिंग में अभी चीज़ डाली थी। पर एक्स्ट्रा चीज़ ही बच्चों को ज़्यादा पसंद आता है, मैंने इसलिए रखा है क्योंकि मेरे बच्चे माँग रहे थे चीज़ एक्स्ट्रा रख के, इसलिए मैंने रखा है। आप ना भी रखेंगे तो भी चलेगा। तो हमारा बेस बर्गर का पूरा तैयार हो चुका है। इस तरीके से हम दूसरा बर्गर भी बना के तैयार कर लेते हैं। तो ये बर्गर हमारे रेडी हो चुके हैं। चलिए अब इनको थोड़ा-सा स्वाद बढ़ाने के लिए इनको हल्का-सा सेक भी लेते हैं जिससे इनका टेस्ट और भी बढ़ जाए। मैंने फ्राई पैन तवा लिया है, उस पर बटर डाला है। बटर जब गर्म हो जाए तो उसमें 1 चम्मच हम सफ़ेद तिल डालेंगे और 1 चम्मच मैं पाव भाजी का मसाला लिया है, थोड़ा-सा फ्रेश हरा धनिया। इसको हल्का-सा हम तवे पे फैला देंगे और जो बर्गर के बेस हमने बना के रखे हैं, उसको हम इस पर रख देंगे जिससे दोनों तरफ से हल्के से सिक जाएँ और इसका टेस्ट बढ़ जाए। तो दोनों तरफ से अलटते-पलटते बढ़िया सा कलर आने तक इनको सेक लेंगे, हल्के से सिक जाएँ जिससे, और जिससे इसका टेस्ट भी बढ़ जाएगा। तो ये रेसिपी बहुत हेल्दी है, टेस्टी है, प्रोटीन से भरपूर है और हमने इसमें मैदा का इस्तेमाल नहीं किया, ना ही ब्रेड का, ना ही सूजी का और ना ही कोई ईस्ट वगैरह कुछ भी इस्तेमाल नहीं किया। तो ये बर्गर बहुत हेल्दी हैं। आपके बच्चे अगर रोज़ भी इस नाश्ते की डिमांड करें तो आप ईज़िली बना सकते हैं। आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि इस रेसिपी के लिए, आप फटाफट इस रेसिपी को बना सकते हैं और बहुत सिंपल सी है। आप रात को भी इसकी सारी तैयारी कर लीजिए, सुबह फटाफट आप ये बनाकर तैयार करके टिफ़िन में रख सकते हैं। तो है ना ये सिंपल सी और हेल्दी सी रेसिपी जो प्रोटीन से भरपूर है। चलिए मैं आपको कट करके भी दिखाती हूँ। एकदम चीज़ से भरे हुए हमारे ये बर्गर बनके तैयार हो गए हैं। देखिए आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया हमारी ये स्टफिंग दिख रही है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करिएगा और क्या देखना चाहते हैं वो भी बताइएगा। थैंक यू।